सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मूवी वाला। तो आज हम बात करने वाले लोकी का एपिसोड 4 की। जो हाँ, मुझे पता है बहुत लेट हो गया है, लेकिन हाँ ठीक है, अभी उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या दिखाया गया और मेन मेन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं थोड़ा लंबा चढ़ गया बोलने में तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, तो टॉपिक्स बहुत कम होंगे यहाँ पर, लेकिन हाँ एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छा दे दूंगा मैं आपको। ओके, तो सबसे पहले तो क्या होता है सीन कि अ, हमें टाइम कीपर का टीज देखने को मिलता है और हमें ये भी जानने को मिलता है कि जब वो यंग सिल्वी थी, अगर आपने मिड सीजन ट्रेलर देखा है तो उसमें बताया गया था कि यंग सिल्वी का कुछ दिखाया जाएगा। तो हमारे स्टार्टिंग में ही था कि यंग सिल्वी जो अपनी वो एसगार्ड में खेल रही है शांति से, अपना ड्रैगन और सब खेल रही है अपने खिलौने से, और अचानक टीवी वाले आ जाते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं। और वहाँ पर भी उसको सेम प्रोसेस करनी है जैसा लोकी ने किया था, जितना बोला उसको साइन करना है, फिर वो रोबोटिक टेस्ट से पास होना है और फिर उसकी कोर्ट में हियरिंग होगी। लेकिन कोर्ट में हियरिंग होने से पहले ही वो रेवोना का टेम्पलेट लेकर भाग जाती है और इस तरह से वो कंटिन्यू भागती रहती है कहीं कहीं पर भी। इसलिए जब हमने प्रीवियस एपिसोड्स में देखा था, थर्ड एपिसोड में मतलब, तो उसने बोला था कि हाँ मेरी कुछ ऐसी ज़्यादा यादें नहीं है, बहुत धुंधली यादें हैं। तो यही कारण था कि वो जब छोटी थी तभी टीवी वालों ने उसको पकड़ लिया था। तो मुझे नहीं लगता कि वापस से वो कभी एसगार्ड गई होगी। और यहाँ पर टीवी ने ये रीज़न दिया है कि तुम इस जो सेक्रेट टाइमलाइन है वहाँ पर रियल वर्ल्ड में तुम एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुम्हें पैदा ही नहीं होना था और तुम पैदा हो गई हो। तो क्या इसी की गलती है क्या? इसके जो माँ बाप थे मतलब फ्रॉस्ट जायंट ही होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि ये भी ऑब्वियसली एडॉप्टेड है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉस्ट जायंट होंगे। तो क्या उनको भी नहीं पकड़ना चाहिए कि उन्होंने कुछ किया तभी वो पैदा हुई ना? तो अगर ये जो है वो सीक्रेट टाइमलाइन ने खराब कर दी सिल्वी ने, तो उसके माँ बाप को भी पकड़ो ना, जो भी है। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लग रही थी, लेकिन हाँ इतना डीप में जाके नहीं सोचते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सिल्वी के ऊपर फोकस करते हैं हम। तो हाँ ये था स्टार्टिंग में, और ये सब रेवोना याद कर रही होती है कि जब वो छोटी थी तब भी भाग गई थी और अभी भाग गई वापस। और फिर हमें जो गोल्डन लिफ्ट बताई थी C20 ने पहले थर्ड एपिसोड में, तो वो चीज़ हमें दिखाएगी और वहाँ से टाइम कीपर का हमें टीजिंग देखने को मिला सिर्फ यहाँ से। ठीक है, फिर अपना एक्चुअल एपिसोड स्टार्ट होता है कहाँ से? लेमेंटिस से, कि वहाँ पर लोकी और सिल्वी फंसे हुए हैं और उनको कुछ उम्मीद बाकी नहीं है जीने की। लेकिन लोकी थोड़ा सा बोलता है हाँ लेकिन ठीक है, और फिर क्या होता है कि वो लोग जो लोकी है वो कुछ बोलने वाला होता है, और यहाँ पर जो बोलने का जो सीक्वेंस है उसकी वजह से टाइमलाइन ख़राब हो जाती है, टाइमलाइन उल्लंघन हो जाता है। तो इस वजह से टीवीए को ब्रांच मिल जाती है, और ये ब्रांच काफ़ी कमाल की थी, क्योंकि अब तक जो हमने ब्रांचेस देखी है वो हमेशा डायगोनल शेप में प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन ये जो ब्रांच थी वो स्ट्रेट अप जा रही थी। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइमलाइन क्रिएट हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब काफ़ी दमदार, मतलब एकदम, अगर आपने इसको रोका नहीं तो तबाही पूरी मचने वाली है टीवीए में। तो इसलिए वो जैसे टीवीए को पता चल गया, ब्रांच तो ऑब्वियसली निकल गई, तो टीवीए को पता चल गया कि ये लोग कहाँ हैं, तो सीधा लिमिटेड जाके उसको पकड़ के लेके आते हैं। फिर लोकी और सिल्वी दोनों, खास करके लोकी बहुत ट्राई करते हैं मोबियस को बताने की कि तुम लोग सब वेरिएंट्स हो, तुम में मुझ में कोई फ़र्क नहीं है, तुम्हें भी जो अपनी रियल लाइफ से वहाँ से उठाकर ब्रेन वॉश करके यहाँ पर टीवी में डाल दिया गया है। ऐसा सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। और मोबियस ऑब्वियसली लोकी पर भरोसा तो अभी करने वाला नहीं है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। तो लोग, हाँ लेकिन अगर आप इस एपिसोड को पूरा एक्सप्रेशन पर ध्यान दोगे, एक एक कैरेक्टर के, और इमोशन पर ध्यान दोगे, तो ये एपिसोड कमाल का था। अगर आप किसी का एक का भी एक्सप्रेशन देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दूंगा कि लोकी बोलता है कि तुम सोब्रेक वेरिएंट्स हो, अ, तुम्हारा यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था, तुम लोगों को टाइम कीपर्स ने अगवा कर दिया, ऐसा सब कुछ बोलता है वो। लेकिन मोबियस डायलॉग में ऐसा बोलता है कि तुम फिर से वही अपना चालू हो गए कहानियाँ बनाना। लेकिन जब आप उसका एक्सप्रेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, उसको लोकी की चीज़ पर वेरीफाई करना है। वो ये नहीं मानता कि लोकी ने पूरा का पूरा झूठ बोला है, तो वो एक बार वेरीफाई करना तो चाहेगा कि नहीं, क्या पता ये सच बोल रहा हो। तो इस तरह से आप एक्सप्रेशन पर ध्यान दोगे ना, तो आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एपिसोड। और उससे पहले रेवन अभी बताती है कि C20 जो है वो मर गई। ठीक है, तो अगर आप जब मोबिस उसको पूछते हैं तो वो कैसे मर गई, ऐसा सब कुछ, तो आप रेवोना के भी एक्सप्रेशन देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका ही कोई हाथ है मारने में। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन और इमोशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और डेथ्स काफ़ी अच्छे थे यहाँ पर। आपको स्पॉइलर तो दे ही देता हूँ, ठीक है, अभी इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि मोबिस लोकी को पकड़ के लाकर टाइम लूप में फंसा देता है, जहाँ पर सिर्फ उसको मारती है। ठीक है, वो टाइम लूप काफ़ी अच्छा था देखने में, काफ़ी मज़ा आया।
तो ऐसा टाइम लूप चल रहा है, लेकिन हाँ मोबियस एक बार बात करने आता है उसको, वो यही सब झूठ बोलता है, सब कुछ समझाता है इसको। और लोकी क्या करता है कि मान जा एक मनगढ़ंत कहानी बनाता है अपनी कि मैं ही सब ये इस सब प्लान का करता धरता हूँ, ये सब प्लान मैंने ही किया था, और जब सिल्वी छोटी थी तब मुझे एस्कार्ड में मिलने आई थी। मतलब क्या कहानी बनाता है भाई तू। तो इस तरह से उसने सब कहानी बनाई और मोबियस मान भी गया। और वैसे भी माने या ना माने, सिल्वी तो यहाँ पर है ही, सिल्वी का ये सब प्रॉब्लम था, तो सिल्वी भी यहाँ पर है, लोकी भी यहाँ पर है। अभी केस क्लोज करना बनता है, तो केस क्लोज करने के लिए वो रेवोना के जहाँ पर उसका ऑफिस है वहाँ पर गए, दोनों चिल कर रहे हैं, अपने दारू पार्टी कर रहे हैं केस क्लोज करने की खुशी में। लेकिन यहाँ पर भी जैसा मैंने बोला कि मोबियस को कुछ वेरीफाई तो करना है, तो वेरीफाई करने के लिए तो मोबियस भी बार बार C20 की बात कर रहा है। मतलब C20 मर कैसे गई है, ऐसा सब कुछ वो बोले, लेकिन रेवोना ऑब्वियसली सब कुछ टालने की कोशिश करती है। लेकिन एंड में जाकर क्या होता है कि मोबियस जो है अपना टेम्पेड एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि हाँ उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि उसकी अथॉरिटी हाई है रेवोना की, ऑब्वियस सी बात है। तो हाँ वो टेम्पर्ड एक्सचेंज कर लेता है, फिर बाहर जाकर देखता है सब कुछ, क्लिप देखता है, और उसको पता चल जाता है कि नहीं, रेवोना का काफ़ी बड़ा हाथ है और रेवोना ने ही उसको मार दिया है, ताकि कोई उस पर बिलीव ना कर सके आगे जाकर। इसलिए उसने C20 को मार दिया रेवोना ने। और फिर वो लोकी को लेने जाता है कि लोकी हमें चलना पड़ेगा, तुम्हें मेरे पर भरोसा करना पड़ेगा, मेरे पास एक प्लान है। वो प्लान कुछ बताता नहीं है, मतलब हाँ तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही रेवोना खड़ी है अपनी टीम के साथ पूरा, और सीधी सी बात है उसको पता चल गया है कि टेम्पेड एक्सचेंज हो गए। और फिर मोबियस अपने आप से सब कुछ बता देता है कि अगर मैं कहीं पर जाना चाहूँ तो मैं वहाँ पर जाऊँगा जहाँ का मैं था, मतलब अपनी रियल लाइफ में जब वो था वहाँ पर। और वो एक बार जेट्स की ज़रूर चलाएगा, मतलब ऐसा ही बोल दिया, मतलब पूरा का पूरा उसने बोल दिया कि हाँ मुझे पता चल गया। और दूसरे ही सेकंड में रेवोना ने ऑर्डर दे दिया कि इसको मिटा दो, तो वो यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कर देता है। जो भी ऑफिसर होता है वो मोबियस को डिसइंटीग्रेट कर देता है। और यहाँ पर हम लोग यही मानते हैं कि हाँ डिसइंटीग्रेट मतलब मर गया, सीधी सी बात है। यहाँ पर शायद मोबियस का कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है, प्रोबेबली तो नहीं दिखाएंगे। वैसे वो मेन कैरेक्टर था, क्योंकि स्टार्टिंग भी उससे कह सकते हो कि हुई थी, लेकिन हाँ शॉकिंग तो था उसका डेथ के 4th एपिसोड में जाकर उसका ख़त्म हो गया। तो हाँ ठीक है, लेकिन वो मर गया अभी। फिर क्या होता है कि रेवोना सिल्वी को लेने जाती है, क्योंकि उसका कुछ टाइम कीपर्स को मिलाना है और उसको सज़ा देनी है, ठीक है, लोकी सिल्वी दोनों को। तो यहाँ पर रेवोना सिल्वी को लेने जाती है, तब उसको पता चलता है कि B15 जो थी उसको सारी यादें वापस मिल गई अपनी सिल्वी की वजह से। तो हमें पहले दिखाया जाता है कि सिल्वी की जो B15 है वो सिल्वी को वापस वहीं पर रॉक्सकार्ट लेके जाती है, और जो सिल्वी है वो उसको सब कुछ याद करा देती है वापस से। तो B15 गायब, तो रेवोना ने उसका अलर्ट दे दिया था कि हाँ उसको पकड़ना है हमें, उसने करप्ट कर लिया सिल्वी ने B15 को भी, तो उसको पकड़ना है। तो ऐसा अलर्ट देकर वो तीनों लोग लिफ्ट में, वही वापस अपनी लिफ्ट में जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, वही गोल्डन कलर की लिफ्ट में जा रहे हैं। और यहाँ पर एक 4 चीज़ें कमाल की, मतलब 4 सीक्वेंस में डायलॉग थे, काफ़ी कमाल के थे। कि सबसे पहले सिल्वी ने पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि मैं एक छोटी बच्ची थी, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, तो कि तुम मुझे लेने आई, मुझे पकड़ लिया। तो रेवोना बोलती है कि तुम क्या करोगे जानकर, तुम्हें क्या मतलब है इस सब चीज़ से। पहले तो ये 2 चीज़ें, चलो ये चीज़ चलो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो बोला ना कि सिल्वी ने पूछती है कि तुम्हें शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये सब कुछ हो गया, वो सब कुछ बड़ी बड़ी इवेंट्स हो गई, सब कुछ ऐसा कुछ वो बोलती है। लेकिन रेवोना क्या रिप्लाई करती है कि सच बताऊँ तो मुझे कुछ याद भी नहीं है कि मैंने तुम्हें क्यों पकड़ा था। मतलब अगर आप यहाँ पर भी फिर से सिल्वी के एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिल्वी क्या सोच रही है। वो यही सोच रही है कि यार मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ऑलमोस्ट गॉड, मतलब गॉड की बेटी बोल सकते हो आप, ठीक है, भले फ्रॉस्ट जायंट, लेकिन हाँ ओडिन ने उसको एडॉप्ट किया था, थॉर का वो भाई, मतलब जो अगर सिल्वी है तो वो थॉर की बहन है। तो आप इतना सोचने पर मजबूर हो कि एक गॉड की, ऑलमोस्ट गॉड की उसने ज़िंदगी तबाह करके रख दी है, और उसको याद भी नहीं है कि वो जब छोटी थी तब उसने उसको क्यों पकड़ा था। मतलब आप ये डीप डाउन सोचने जाओगे तो जो एक्सप्रेशन थे सिल्वी के वो 200% कमाल के थे, ठीक है। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी पूरे एपिसोड में कि आप एक्सप्रेशन से बता रहे हो कि ये कैरेक्टर क्या सोच रहा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है डिटेलिंग में। लेकिन अगर आप ओवरऑल एपिसोड की बात करोगे तो वो इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। हाँ थोड़े बहुत शॉकिंग मोमेंट्स थे, जैसा मैंने बोला कि मोबियस मर जाता है यहाँ पर। ओके, तो अब आगे बात करते हैं कि ऑब्वियसली वो लोग लिफ्ट में जा रहे हैं, टाइम कीपर से मिलते हैं, फिर अचानक से B15 की एंट्री हो जाती है और एक्शन स्टार्ट हो जाता है अपना। और फिर क्या होता है कि एक्शन खत्म हो गया, रेवोना बेहोश होकर पड़ी हुई है।
और फिर सिल्वी जो है वो टाइम कीपर को एक अपना हथियार मारती है और उसका गला कट कर गिर जाता है। तो मैंने सोचा यार ये टाइम कीपर है, कुछ जादू वादू नहीं है क्या उसके पास कि वो कुछ दंता था शायद तो उसको रोक सके, ऐसा कुछ है नहीं, सीधा कट गया गला एक बार में ही खत्म। फिर जब गला उसका गिरते गिरते नीचे आता है सीढ़ी के पास, तो लोकी देखता है कि 1 मिनट रुको, लेकिन ये तो रोबोट का सिर है, क्योंकि वायर्स वायर सब कुछ लगे हुए हैं ना यहाँ पर और करंट सा हो रहा है। पहले तो हमारा काट लिया, ठीक है अच्छी बात है, एक ही एपिसोड तक खत्म कर दिया, वरना ये तो चीज़ वो लोग लास्ट 6 एपिसोड में दिखाते कि नहीं ये तो रोबोट्स है, तो मतलब उतना तो अच्छा नहीं काटा है। हाँ ठीक ठाक काटा है, फर्स्ट एक ही एपिसोड तक रहने दिया उन्होंने। हाँ ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि ये रोबोट है, लोकी सिल्वी को पता है, लेकिन यहाँ पर फिर से लोकी कुछ बताने वाला होता है कि या शायद हमें आगे टाइम मिले ना मिले, वो वापस से कुछ बताना चाहता है सिल्वी को, लेकिन वहाँ पर पीछे से आकर रेवोना उसको डिसइंटीग्रेट कर देती है। तो ऑब्वियसली मर गया लोकी, मतलब ये इस एपिसोड के हिसाब से। फिर क्या होता है कि जो सिल्वी होती है वो उसका हथियार लेकर उसे मजबूर कर देती है कि तुम्हें मुझे सब कुछ सच बताना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हाँ, अगर 5th एपिसोड में मुझे लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और अगर थोड़ा एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मुझे ये क्वेश्चन हो रहा है कि क्या रेवोना को ये चीज़ भी पता थी कि ये लोग रोबोट्स हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि हाँ वो ऊपर मिलने जा रही है किसी से, ठीक है, और वो टाइम कीपर ही थे वो जो हमें दिखाए गए थे, टीज किया गया था, और एंड में जाकर भी वो वहीं वहीं पर उनको लेकर जाती है। और उसके बाद जो रेवोना का रिएक्शन है वो हमें नहीं दिखाया गया है कि अगर वो रोबोट बने हैं, अगर पता चल गया कि रोबोट है तो उसका कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया गया है, पर वो उसने सीधा लोकी को मार दिया, फिर सिल्वी ने उसको पकड़ लिया। तो वो देखना अच्छा रहेगा कि क्या उसको भी पता है या फिर वो खुद ही एक मेन विलन है लोकी सीरीज़ की। कैंग हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मेन विलन शायद रेवोना खुद हो सकती है, क्योंकि अगर कैंग का होता ना तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ होता है रेवोना के पास ना, रेवोना के पास तो कुछ ताकत होती है ऐसी, कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता उसको। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि कैंग इसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, भले कुछ टाइम का है, ऐसा सब कुछ है, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन टीवीए के अंदर उसका हाथ बहुत मुझे कम लग रहा है। हाँ बाकी सब कुछ चीज़ों में हो सकता है, लेकिन टीवीए के अंदर पर्सनली मुझे काफ़ी कम लग रहा है। शायद उसने टीवीए को बनाया हो, जो टाइम कीपर हमने देखा था, मैंने जैसे आपको शायद पहले बोला होगा कि जो टाइम कीपर वैसे एक का चेहरा है, उसका कॉस्ट्यूम भी है और कलर भी है, जो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था जब मिस मिनट ने फर्स्ट एपिसोड में दिया था, तब भी हमें लगा था कि हाँ ये कैंग भी हो सकता है। तो हाँ हो सकता है स्टार्टिंग उसने की हो, लेकिन अब जो चला रहा है टीवीए को वो रेवोना ही है। मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि जो किया जा रहा है वो सब रेवोना के ही हाथ में है कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, क्योंकि वही जज है अभी, ऑब्वियसली बात है, जज भी वही है, अथॉरिटी भी वही है। तो मुझे लगता है कि कोई उसको हैंडल नहीं कर रहा है। अगर कोई उसको हैंडल कर रहा होता तो जो स्टार्टिंग में दिखाया गया वो हमें नहीं दिखाया जाता। ओके, अगर हाँ मार्वल की काटने वाली बात हो जाए तो वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर हम सेंसिबली देखें कि हाँ यही एक्चुअल चीज़ है, तो मुझे लगता है कि रेवोना ही मेन विलन है, और आगे जाकर वो कुछ कांड करेगी या नहीं करेगी वो तो हमें आगे देखकर पता चलेगा। तो हाँ ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, और सिल्वी का भी हमें पता चल गया, कन्फर्म हो गया कि ये जो है वो लोकी ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि लोकी ने कुछ युद्ध करने से पहले उसको पैदा किया हो, ऐसा कुछ नहीं है जादू से, वो प्रॉपर लोकी है, वो फ्रॉस्ट जायंट्स की बेटी है, और ओडिन ने उसको एडॉप्ट किया था, थॉर उसका भाई है, सब कुछ क्लियर हो गया हमें कि प्रॉपर लोकी है। फिर एंड में अपना मोस्ट अवेटेड पोस्ट क्रेडिट सीन, जो हमें काफ़ी टाइम से देखना था कि हाँ कहीं पर तो हमें देखने को मिल जाए। तो हाँ यहाँ पर पोस्ट क्रेडिट सीन है कि जैसा हमने देखा कि एंड में लोकी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी मर जाता है, लेकिन अभी भी लोकी जिंदा है और पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में है। वो कहाँ है वो अभी आपको अंदाज़ा आ जाएगा कहाँ पर है, कि हमने ट्रेलर में देखा था कि अवेंजर्स टावर जो टूटा पड़ा है, जो न्यूयॉर्क में तबाही आ चुकी है, वहाँ उस टाइम में वो पहुँच गया वहाँ पर, और वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलरेडी 4 लोकी है वहाँ पर, कि एक लोकी को झेलना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर 4 लोकी है। मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि टीवीए ने जितने को डिसइंटीग्रेट किया वो सब जाकर यहीं पर एक जगह पर जमा हो गए, ये वैसा भी हो सकता है। और हाँ एक बूढ़ा लोकी था, एक बच्चा लोकी था, एक क्रोकोडाइल लोकी था, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। वो मुझे देखना है कि वो अपनी ताकत को कैसे यूज़ करता है, ठीक है, मतलब ऐसे इतने छोटे छोटे हाथ के साथ वो अपनी ताकत कैसे यूज़ करेगा, मुझे देखना है एक बार। हाँ तो हाँ वो चीज़ मुझे काफ़ी क्यूट भी लगी, हाँ अच्छी लगी, स्वीट सी लगी। और एक लोकी जो है वो बहुत एकदम
एकदम अलग सा ना, मतलब ब्लैक वाला जो लोकी था, क्योंकि पहले तो उसने अपने सींग नहीं पहने थे, तीनों ने, बाकी तीनों के यानी मगरमच्छ ने भी सींग पहने थे, लेकिन वो जो ब्लैक लोकी था उसने नहीं पहने थे। और ऊपर से उसके पास कुछ मॉडिफाइड मेजोल नीर था, मेयोर नीर था, जो भी बोल लो आप, मॉडिफाइड मेयोर नीर था, सोने का बना, जो ऑब्वियसली सोने का नहीं था रियल में। तो हाँ, हो सकता है कि उसने वर्दी बनने का ट्राई किया और वो वर्दी बन भी गया, और इस वजह से टाइमलाइन की एमबीए हो गई, मतलब ठीक है, अभी टाइमलाइन ख़राब हो गई। तो हाँ, वो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो हाँ, वो तो अभी दिखाएंगे आगे जाकर। मुझे लगता नहीं कि इतना ज़्यादा वो चारों का कुछ दिखाएंगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर लगता है कि अपना जो प्रेसिडेंट लोकी का हम लोग वेट कर रहे हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में भी देखा था कि वो उसका कुछ सीन ऐसा ही था ना कि कुछ बिल्डिंग टूट गई, ऐसा सब कुछ है। तो वो हाँ, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट लोकी का जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर हमें दिख दिया जाएगा। लेकिन ये देखना है कि ये जो टीवी से लोकी गया है वो है, या कोई अलग लोकी है, या वो कोई अपना चित्तौरी सेना ने जब हमला किया था वो, तब तक वो सक्सेसफुल हो गया था क्या उस हमले में? शायद वो भी हो सकता है कि जब चित्तौरी सेना ने अवेंजर्स में हमला किया था वो सक्सेस हो गया हमला करने में, और सब कुछ उसने तबाह कर दिया, अवेंजर्स को ख़त्म कर दिया हो, ऐसा सब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताने के लिए, तो हाँ, 5th एंड 6th एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, सही बोल रहा हूँ। और ख़ास करके क्लाइमेक्स में, कि क्लाइमेक्स में क्या दिखाया जाएगा, टाइम कीपर्स क्या है, कौन है, क्यों है, सब कुछ मज़ा आ जाएगा देखने में 2 एपिसोड, सही बात है। बस तो यही था मेरा वीडियो। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है 5th और 6th एपिसोड से। तो हाँ, बात करेंगे कमेंट में भी, मैं आपको कुछ रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो अगर मुझे समझ में आया है तो आपको कमेंट का रिप्लाई भी वहीं पर दे दूंगा। तो हाँ, अभी बस इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।